Hello and welcome back to Easy Way to Learn English. Hope so guys you are doing well, you are doing great. So today in this video I have taken some sentences and through this video we will know about the sentences. Guys, we have so many kinds of sentences in English and Hindi languages. और हर लैंग्वेज में जो भी बोली जाती हैं हमारे पास so many kinds we have the sentences. Like interrogative, negative, positive, affirmative, declarative, assertive. Affirmative, declarative, assertive. These three sentences are of the same categories. तो मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे क्वेश्चन के बाद अगर हमें जैसे कि द सेंटेंसेस कुछ इन्फॉर्मेशन हमें किसी और से चाहिए होती। अगर हमने कोई सेंटेंस बोला और हमें उसी सेंटेंस में सामने वाले की कंसेंट चाहिए, हमें उससे भी उस इन्फॉर्मेशन को पक्का करना है, तो इस तरह के सेंटेंस जब हम बनाते हैं और लास्ट में हम इस इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उनको कहते हैं क्वेश्चन टैग. सपोज आई हैव वन सेंटेंस दैट इज शी स्पीक्स वेरी वेल, शी स्पीक्स वेरी वेल और शी स्पीक्स वेल. अब मैंने आपसे बोला शी स्पीक्स वेल, अब मुझे आपकी कंसेंट चाहिए, मुझे आपकी भी ओपिनियन चाहिए उस बारे में, तो मैं बोलूँगी डज शी, डजंट शी. शी स्पीक्स वेल, डजंट शी, तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स या बोलोगे नो. वैसे यस ही बोलोगे क्योंकि मेरा कहने का जो मेरी जो इंटोनेशन होगी, मेरा जो वे ऑफ आस्किंग होगा, इट विल बी ऐसा कि आप उसको हाँ ही बोलोगे. डजंट शी, तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स, यस. जैसे कि मैंने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस, मिस्टर शर्मा इज़ अ काइंड मैन, मिस्टर शर्मा इज़ अ काइंड मैन, तो मैं बोलूँगी इजंट ही, क्योंकि मेरा जो सेंटेंस था वो पॉजिटिव था, वो अफर्मेटिव था. इसलिए मैं जो क्वेश्चन टैग बनाऊंगी, जो मैंने क्वेश्चन अपनी इन्फॉर्मेशन को पक्का करने के लिए आपसे क्वेश्चन किया है, तो मैं उसको निगेटिव में बोलूँगी इजंट ही. अगर मेरा क्वेश्चन होगा अफर्मेटिव, मैं बोलूँगी कि मिस्टर शर्मा इज़ नॉट अ काइंड मैन, मिस्टर शर्मा इजंट अ काइंड मैन, तो मैं उसके बाद क्वेश्चन टैग लगाऊंगी इज़ ही, इज़ ही, तो आप बोलोगे यस या नो, जो भी आपको आंसर देना होगा. लेकिन मेरा जो क्वेश्चन टैग होगा वो मेरा निगेटिव में होगा. अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब. क्वेश्चन है सेंटेंस है यस्टरडे द प्रिंसिपल लेफ्ट. यस्टरडे तो हमने एडवर्ब यूज़ किया है, इसलिए इसको तो हम छोड़ ही देते हैं. दिस इज एन एडवर्ब. द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, द प्रिंसिपल. वर्ब आ गया लेफ्ट, द प्रिंसिपल लेफ्ट. जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है अभी मैं आपको वो बता रही हूँ. सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम हमेशा बनाते हैं दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब. द प्रिंसिपल लेफ्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. ऑब्जेक्ट द ऑफिस. मैंने आपको कई बार बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं. नाउन भी, मोस्टली नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. अब मिस्टर कौन सा सेंटेंस था, ये वाला. द प्रिंसिपल लेफ्ट द ऑफिस अर्ली. तो हमने क्या स्ट्रक्चर लिखी थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट. उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमें कुछ ऐड करना है, क्योंकि सेंटेंस तो बहुत लंबे लंबे होते हैं. बाकी हम कुछ भी उसमें इंफॉर्मेशन, कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, मतलब एक सीक्वेंस में जो कि स्ट्रक्चर होगी, वो भी हम सिस्टम से लगाएंगे. उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम बनाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. तो इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या बनेगी, आज मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ. इस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब बनेगी, क्या क्या ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब. दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब. इसके अलावा भी हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो मैंने मेन है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर. इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड भी है. कैन, कुड, मस्ट, डू, डज, डिड, और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में और भी चीज़ें रहती हैं वो भी हैं इसमें शामिल. बट यहाँ पर क्या बनेगी, डिड. क्यों बनेगी डिड, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होती है तो उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो उसकी जो वर्ब होगी हेल्पिंग, इट विल बी डिड. तो अब हमें बनाना है डिड से क्वेश्चन टैग बनाना है. क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से. उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के बाद हमने कोमा लगा दिया था. कोमा के बाद हम जो क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो हमें डिड मिली है यहाँ पर
फाइंड आउट करने के बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब मिली है डिड। डिड के बाद, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, अफर्मेटिव है, तो डिड के बाद हम लगाएंगे नोट इन द केस व्हेन द सेंटेंस इज अफर्मेटिव। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इन केस द सेंटेंस इज अफर्मेटिव देन वी विल यूज नोट, डिडंट। ओके गाइज, डिडंट। अब हमें लगाना है सब्जेक्ट जो कि हमारा प्रोनाउन ही हो सकता है। प्रिंसिपल के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, प्रिंसिपल शी भी हो सकती है और ही भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ही और शी दोनों में से लगा सकते हैं अगर हमें पता है कौन है तो, लेकिन अभी हम ही का यूज़ कर रहे हैं, डिडंट ही। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। द प्रिंसिपल लेफ्ट द ऑफिस अर्ली, लेफ्ट क्योंकि हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए क्वेश्चन टैग के लिए जो हम ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे इट विल बी डिड, डिडंट ही, और क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव में क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, वो अफर्मेटिव है। गाइज लेते हैं सेकंड सेंटेंस, ही विल मेक एन एक्सीलेंट स्पीच। ही विल मेक एन एक्सीलेंट स्पीच, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल, इट इज द ऑक्सिलरी वर्ब इज विल, विल। ही विल मेक एन एक्सीलेंट स्पीच। अब हमने पहले ले लिया ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विल, उसके बाद हम लेंगे, जैसे कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो हम नोट भी लगाएंगे, विल नोट। और विल नोट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वॉन्ट। विल नोट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज वॉन्ट, तो हम यहाँ वॉन्ट बोलेंगे। अब हमें लेना है एक प्रोनाउन, सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, ही, वॉन्ट ही एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क लगा है तो हमने ये क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाना है। जब मैंने सेंटेंस लिखा था तो मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया था। जब अगर मैं रिटन वर्क कर रही हूँ और राइटिंग में ये सब कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस खत्म होगा क्वेश्चन मार्क से। सेंटेंस क्योंकि अभी इंटरोगेटिव बन जाएगा। यस्टरडे द प्रिंसिपल लेफ्ट द ऑफिस अर्ली, डिडंट ही, और आपका आंसर होगा यस, यस इट इज़, यस ही इज़, यस इट इज़, और यस ही लेफ्ट। He will make an excellent speech. Won't he, नोट क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था। नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस्टर गुप्ता टीचेज बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। मिस्टर गुप्ता टीचेज बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी मुझे? क्योंकि मैं यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वर्ब को जो कि उसमें मेन वर्ब है। यहाँ पर हमें मेन वर्ब मिली है टीचेज। टीचेज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो कि मिस्टर गुप्ता ओनली वन है यहाँ पर, और ये सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने टीचेज लगाया है। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी डज। टीचेज अगर है तो वहाँ की हेल्पिंग वर्ब है डज। हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा मिस्टर गुप्ता टीचेज बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री डज, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हो जाएगा डजंट, डजंट, और एक प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट से लेना है मिस्टर गुप्ता जो कि ही है, डजंट ही। तो क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन टेल बनेगा मिस्टर गुप्ता टीचेज बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री डजंट ही, और आपका आंसर उसके बाद आएगा यस और नो, डजंट ही। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, हमें पहले फाइंड आउट करना है इसमें से हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज़, तो सबसे पहले हैज़ लगा देंगे। आफ्टर दैट क्या लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हमने हैज़ ले लिया, उसके बाद हम लेंगे नोट, हैजंट एंड देन सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन की फॉर्म में लेना है। प्रोनाउन इंडिपेंडेंस नहीं है, आफ्टर नहीं है, इंडिया यस ऑफ कोर्स, इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इंडिया के लिए आ जाएगा इट, हैजंट इट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हैजंट इट। ओके गाइज, समझ आ रहा है ना। आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग, आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग। हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब को पहचानने की मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। कैसे पहचाना मेन वर्ब है, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है, और जब कोई और वर्ब है ही नहीं तो ये हेल्प किसका करेगा, है ना। तो क्योंकि ये हेल्प नहीं कर रही है किसी की, यहाँ पर खुद से
सॉलिड वर्ब है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर मेन वर्ब हो गई इज, और क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हो जाएगा इजंट प्राइम मिनिस्टर। अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए हम जो एक प्रोनाउन लेंगे वो हो जाएगा ही। इजंट ही आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग। इजंट ही क्या बनेगा क्वेश्चन टेल, इजंट ही, और एंड देन क्वेश्चन मार्क, इजंट ही। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, कुछ हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं थोड़े से निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ही विल नॉट डिसीव यू। डिसीव मीन्स धोखा देना, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। ही विल नॉट डिसीव यू। यहाँ पर हमें वर्ब मिली है विल, जो कि मेन वर्ब है नहीं, जो मेन वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। मेन वर्ब है यहाँ पर डिसीव, और विल क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो हम इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो इससे नहीं निकलेगी। वो जैसे हमने यहाँ पर लेफ्ट से निकाला था, यहाँ पर हमने टीचर्स से निकाला था, वो यहाँ मेन वर्ब से नहीं निकलेगी, वो यही हेल्पिंग वर्ब है, ही विल। तो क्या बनेगा, विल। पहले तो विल लगा देंगे, यहाँ पर कोमा कर देंगे। वैसे यहाँ फुल स्टॉप भी चलेगा, पर कोमा इज बेटर देन फुल स्टॉप। ही विल नॉट डिसीव यू, विल। अब क्योंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है, इसमें नोट लगा है, इसलिए हम यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे। विल और उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट है प्रोनाउन, प्रोनाउन ही यहाँ पर है ही, विल ही। और थोड़ी सी अपनी जो टोन है ना, अपनी बोलने की जो इंटोनेशन कहते हैं उसको, जो हमारी इंटोनेशन है और जो हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ आस्किंग है, उसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ही विल नॉट डिसीव यू, विल ही, क्वेश्चन पूछा है हमने तो इसलिए क्वेश्चन वाला मूड हमारा हो जाना चाहिए। ही, वी शुड नॉट वायलेट द रूल्स, वी शुड नॉट वायलेट द रूल्स। क्या है इसमें, जो हेल्पिंग वर्ब है शुड, जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। वुड के बाद हम लगा देंगे उसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वी है, जो कि एक प्रोनाउन ऑलरेडी है। तो शुड बी, वी शुड नॉट वायलेट द रूल, शुड बी, यस, एंड देन क्वेश्चन मार्क। वी कैन नॉट पार्क आवर कार हेयर, वी कैन नॉट पार्क आवर कार हेयर। कैन नॉट का मैं, कैन नॉट के लिए जब हम यूज़ करते हैं कैन नॉट एक साथ, तो हम कभी भी स्पेस नहीं छोड़ते कैन के बाद। कैन एंड नॉट दोनों एक ही वर्ड बन जाते हैं गाइज। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इस चीज़ में। कभी भी कैन नॉट को अलग अलग मत करना, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं, तो इनके बीच स्पेस नहीं आएगा। वी कैन नॉट पार्क आवर कार हेयर, तो क्या बनेगा, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी कैन। कैन, और निगेटिव तो लगाने नहीं है क्योंकि निगेटिव तो पहले ही लगा है यहाँ पर कुछ हम सेंटेंस में। तो कैन बी, वी कैन नॉट पार्क अवर कार हेयर, कैन बी, नो, यू नॉट। शी हैज़ नॉट पेड हर ड्यूज यट, शी हैज़ नॉट पेड हर ड्यूज यट। हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अपने उन्होंने जो बकाया रह गए हैं, जो उनके पास हिसाब चुकता रह गया है, वो अभी तक उन्होंने पे नहीं किया है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बिकॉज हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, और पेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज़ के साथ लगी है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ नॉट पेड, तो क्या बनेगा इसमें, हम एक जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैज़ आ जाएगा। हैज़ शी, उसने पे नहीं किया है अपना अभी तक, तो हैज़ शी के बाद क्वेश्चन मार्क। दिस चिल्ड्रन आर नॉट नोटी, दिस चिल्ड्रन आर नोटी। चिल्ड्रन हमेशा चिल्ड्रन ही रहेगा, कभी भी चिल्ड्रंस नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी चाइल्ड का प्लूरल है। तो चाइल्ड, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में तो पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं, तो और कितने सारे करने हैं वहाँ पर, बस बहुत है, इनफ है चिल्ड्रन। अब आप कहोगे चिल्ड्रंस डे तो लिखा होता है, बट चिल्ड्रंस डे हम कैसे लिखते हैं, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन, इस चिल्ड्रंस से सिंगुलर प्लूरल का कोई भी लेना देना नहीं है। ये चिल्ड्रंस डे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है बच्चों का दिन, बच्चों का डे, बच्चों का दिन, चिल्ड्रंस डे। ये हमारा प्लूरल को शो नहीं कर रहा है, ये तो हमें बता रहा है कि बच्चों का दिन, बाल दिवस। शी हैज़ नॉट पेड हर ड्यूज येट, दीज चिल्ड्रन आरंट नोटी। ये बच्चे शैतान नहीं हैं, तो नोट तो इसमें पहले ही लगा है। इसका जो क्वेश्चन टेल बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, वो बनेगा, हम आर यहाँ से ले लेंगे, आर दे, आर दीज नहीं लगाएंगे, हम आर दे ही लगाएंगे तो बेटर होगा। आर दे, दीज चिल्ड्रन आरंट नोटी, आर दीज, और आर दे एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी एक एक्सरसाइज और ले लेते हैं इसके बाद। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू टेल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स
दीज ऑल आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं ये देखिए। कमांड्स, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। कमांड भी हो सकता है। कमांड क्या होता है? कमांड जैसे कि हम किसी को कोई ऑर्डर टाइप कुछ कर रहे हैं कि ये वाला काम कर दो, इस बुक को वहाँ रख दो, वहाँ से एक गिलास पानी ले आओ, ये कमांड है जो कि हम ऑर्डर के फॉर्म में किसी को बोलते हैं, किसी अपने छोटे को या अपने फ्रेंड को कमांड करते हैं, हुक्म चलाते हैं। जैसे कि कमांड का मतलब भी आप समझते हो, किसी पर हुक्म करना, ऑर्डर देना, तो दैट आर कमांड्स। एडवाइस, एडवाइस सजेशन देना, किसी को सजेस्ट करना कि तुम ऐसा कर लो, वो तुम्हारे लिए बेटर है, तुम ऐसा कर लो, ठीक है। एडवाइस एंड सजेशन आर द बोथ सेम थिंग्स। रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना। जब हम रिक्वेस्ट नहीं करते हैं और किसी को काम बताते हैं तो दैट इज़ कमांड। अगर हम किसी को काम बताते हैं और प्लीज़, कृपया वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि आपको करने चाहिए हमेशा। बड़ों से बात करो या छोटों से बात करो, अगर प्लीज़ लगा दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप प्लीज़ करके बोलोगे, आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ी पोलाइट रखोगे, आप किसी से अच्छे से बिहेव करोगे तो उसके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो आप भी रिक्वेस्ट को ही फॉलो किया कीजिए। आप किसी से भी बात करो, अगर प्लीज़ लगा देंगे तो अच्छी बात है। अब हमें सेंटेंस को कैटेगराइज करना है कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है। यू कैन ट्राई दिस मेडिसिन, यू कैन ट्राई दिस मेडिसिन, इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट। सेंटेंस का एक ही फॉर्म है, इसमें क्या है, सब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के ही ये टाइप्स हैं। यू कैन ट्राई दिस मेडिसिन, इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट। अब इसकी जो एक क्लॉज है, आपको पता है ना क्लॉज, जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाती हैं, एक सेंटेंस के टू पार्ट्स हो जाते हैं, तो एक सेंटेंस भी कंप्लीट है और दूसरा भी कंप्लीट है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज। यहाँ पर टू क्लोजेज हो गई हैं क्योंकि ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी एक वर्ब है, और ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी एक वर्ब है, तो ये दो क्लोज बन गई हैं एक सेंटेंस में। सेंटेंस एक ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक ही फुल स्टॉप है। यहाँ तो कोमा से जुड़ा है ना ये सेंटेंस, कोमा यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो कोमा से इसको ऐड किया गया है, ज्वाइन किया गया है, और फुल स्टॉप एक ही है, तो इसलिए सेंटेंस भी एक है। कौन से कैटेगरी में आएगा ये सेंटेंस? ये सेंटेंस आएगा सजेशन और एडवाइस वाली कैटेगरीज में। एडवाइस, तो ये हो जाएगी एडवाइस, क्योंकि तुम किसी को एडवाइस कर रहे हो कि यू कैन ट्राई दिस मेडिसिन, इट हैज़ नो साइड इफेक्ट। सेकेंड नंबर, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक, जैसा कि मैंने बताया था, प्लीज़ वर्ड हमेशा रिक्वेस्ट शो करता है कि आप किसी से पोलाइटली बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक। अब आप कहोगे यहाँ पर टू क्यों नहीं लगा है? प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड माई बुक, क्या ये करेक्ट है? नहीं, यहाँ टू बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कि हेल्प है और मेक होती है, और भी हैं जो कि कॉजेटिव वर्ब कहलाती हैं, कॉजेटिव वर्ब। तो इनके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर टू हिडन है। अगर मैं एक और टू लगा दूंगी तो दो टू हो जाएंगे यहाँ पर, तो वो बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक, टू हम यूज़ नहीं करेंगे। लेट भी एक पॉजिटिव वर्ब है, हम लेट के साथ भी टू का यूज़ नहीं करते हैं वर्ब में, तो यहाँ भी टू का यूज़ नहीं होगा यहाँ, और लेट के साथ भी नहीं करेंगे, मेक के साथ भी नहीं करते हैं। यू शुड विजिट, कौन सा सेंटेंस है? प्लीज़, तो रिक्वेस्ट, ये तो रिक्वेस्ट बन ही गई है। नेक्स्ट इज यू शुड विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली। इमीडिएटली, एट वंस, एकदम। यू शुड विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली, तो कौन सा सेंटेंस होगा? ये भी हमारा जाएगा कमांड में, क्योंकि हम किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, बता रहे हैं, सॉरी ऑर्डर लिख दिया, कमांड, ठीक है। तो ये हो गया कमांड। यू शुड विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली। वैसे भी ये मॉडल ऑक्सिलरी जो शुड होता है ना, ये मोस्टली कमांड और ऑब्लिगेशन ही दिखाता है, तो हमारे पास ऑब्लिगेशन का ऑप्शन ही नहीं है, तो कमांड में ही जाएगा। स्टॉप द म्यूजिक एट वंस। एट वंस और इमीडिएटली आर सेम, हैव सेम मीनिंग्स। स्टॉप द म्यूजिक, म्यूजिक बंद कर दो एकदम से। एट वंस क्या हुआ? यहाँ पर तो वही नहीं है। देखो अभी एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक, ये इसमें कितनी कैटेगरीज हो गई हैं? एक तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा ही अफर्मेटिव की कैटेगरी है रिक्वेस्ट, और एक और कैटेगरी इसमें बनती है जो कि है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा यू।
तो यू ही इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम किसी से हेल्प करने को सामने से बोल रहे हैं तो यू से ही बोल रहे होंगे, वो यू ही हमारे सामने होंगे। तो ये प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक एक इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है, और यू शुड इम्पेरेटिव नहीं है क्योंकि हमने इसमें यू का यूज़ किया है, सब्जेक्ट का यूज़ किया है। स्टॉप द म्यूज़िक, इसमें हम यू हिडन कर रहे हैं, यू हमने हाइड किया है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव की कौन सी कैटेगरी में जाता है? ये जाता है कमांड वाली कैटेगरी में। स्टॉप द म्यूज़िक एट वंस, कमांड, हम कमांड कर रहे हैं किसी को, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं करी किसी से, हम तो ऑर्डर दे रहे हैं। स्टॉप द म्यूज़िक एट वंस। सेंटेंस नंबर 5, डू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। डू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, अब यहाँ पर यू ही होगा ना, सामने से कह रहे हैं कि मेडिसिन को रेगुलरली ले लो, तो यू से ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी यू ही डन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बट हमें तो इसमें से कैटेगराइज करना है इसको, तो ये हो जाएगा डू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, एडवाइस एंड सजेशन, दोनों ही आ जाएंगे इसमें, मतलब एक ही बात है ये दोनों, एडवाइस एंड सजेशन। तो ये हो जाएगा डू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, एडवाइस। नेक्स्ट इज ओपन द डोर, इसमें भी हिडन है यू, तो कौन सा सेंटेंस होगा जब यू हिडन है? इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव के साथ साथ कौन सा होगा? हमने प्लीज तो यूज ही नहीं किया है, तो ये भी हो जाएगा कमांड। प्लीज लैंड मी योर पेन, प्लीज लैंड मी योर पेन। लैंड मीन्स क्या होता है? लैंड मीन्स होता है देना, उधार देना, मतलब मुझे उधार दे दो। और अगर उधार लेना हो तो क्या बोलेंगे? बोरो, बोरो करने के लिए उधार देना, और लैंड के लिए उधार लेना। प्लीज़ लैंड मी योर पेन, अब ये भी इम्पेरेटिव है क्योंकि इसमें यू हिडन है, प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट वाली कैटेगरीज में चला जाएगा। टेक दीज बुक्स टू द लाइब्रेरी, टेक दीज बुक्स टू द लाइब्रेरी, यहाँ भी यू हिडन है तो इम्पेरेटिव हो गया, और कहाँ जाएगा ये? क्योंकि ना तो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर प्लीज़ लगा है तो कमांड ही हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऑर्डर दे रहे हैं कि ये बुक ले जाओ लाइब्रेरी में। बी नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर, बी नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर, इसका नीदर भी होता है प्रोनाउंसिएशन एंड नाइदर भी होता है, बोथ आर करेक्ट। तो ना तो उधार दो ना ही उधार लो। बोरोवर मीन्स लेना, देना उधार, और लेंडर मीन्स देना। हमने ई आर लगा दिया है बोरोवर, जब हम ई आर लगा देते हैं किसी वर्ब में, किसी नाउन में, तो वो हो जाता है लेने वाला और देने वाला, मतलब वाला से उसमें सेंस चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन बन गया, ये भी नाउन बन गया और ये भी नाउन बन गया, क्योंकि देने वाला तो कोई इंसान ही होगा, और इंसान के लिए हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे, और आर्टिकल हम नाउन के सामने ही लगाते हैं, तो दिस इज़ नाउन एंड दैट इज़ ऑल्सो नाउन। तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कौन सी कैटेगरी में जाएगा? बी नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर, ये जाएगा एडवाइस वाली कैटेगरीज में, क्योंकि हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को कि ना उधार लो और ना उधार दो। That's all for today. I hope you have learned something informative from my video. Please, if you learn, please subscribe to my channel and like my video, and keep learning, keep shining. All the best. Do well and be a nice person. Bye. Keep learning and keep growing.